हेलो बच्चों, आपका बहुत प्यारा सा खूबसूरत बढ़िया बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आज से शुरू होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। फ्लक्स की हिंदी भी फ्लक्स हिंदी भी है और अंग्रेजी भी है। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। डिफिनेशन लिखा दिया कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू ए सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम दो तरह से इसको हिंदी में कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या पासिंग जो गुजर रही है परपेंडिकुलरली लंबवत थ्रू ए सरफेस किसी पृष्ठ से इज कॉल्ड मैग्नेटिक, उसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। किसी सरफेस से ना तो जितनी बल रेखाएं, जितनी चुंबकीय बल रेखाएं लंबवत गुजर रही हैं, लंबवत, उन बल रेखाओं की संख्या को क्या कहेंगे हम? चुंबकीय फ्लक्स। देखो एक एग्जांपल मैं लेता हूं समझने के लिए। जैसे ये कोई हमारा सरफेस है, सपोज करो पृष्ठ है कोई, इससे अगर यह परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना पृष्ठ से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री ना। अगर यहाँ पर दो बल रेखाएं गुजर रही हैं या तीन बल रेखाएं गुजर रही हैं या चार बल रेखाएं गुजर रही हैं परपेंडिकुलरली, क्या तो यहाँ फाइव बी, इसको इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई 5b। ओके, तो 5b इक्वल टू 1 2 3 4। समझ गया कि नहीं? इसे मान लीजिए अगर यहाँ पर इसी सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रांग कर दिया जाए, अभी बाद में बात करेंगे। अगर यहाँ से इसी के परपेंडिकुलर अब देखो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है तो 5 भी बराबर है 5। समझ में आया? यह समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है? अच्छा चलिए ठीक है। अब समस्या यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमेजिनरी है, काल्पनिक है, वी कॉन्ट सी इट। इसको हम न देख सकते हैं न तो काउंट कर सकते हैं ना। अब थोड़ा सा जस्ट इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो कि हमने दो सरफेस लिया, इसकी एरिया ए है, ठीक है, दोनों की एरिया कितना है? ए ही है ना। यहाँ कमजोर मैग्नेटिक फील्ड लगाया, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र हमने लगाया, तो पता चला इससे, और ये तल क्या है, जो सरफेस है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर है ना। इसकी हिंदी भी थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले नोट कर लें कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। कोई दिक्कत? तो पता चला कि यहाँ 3, यहाँ B है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? B है। तो यहाँ तो भैया 3, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हुआ? 5b कितना हुआ यहाँ पर? 3। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने और स्ट्रॉन्ग कर दिया। क्या किया?
प्रबल बनाया। जब इसको और प्रबल बनाएंगे बेटा, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं और पास पास हो जाएंगी। क्या होंगी? और पास पास हो जाएंगी। तो इसमें से ज्यादा जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? पास होंगी। बोलो भाई। तो यहाँ 5B कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 हो गया। ध्यान दो पहले। इसका मतलब ये है कि जो 5B है, अभी 5B जो है प्रोपोर्शनल टू क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ना। एरिया क्या है? एरिया ऑफ सरफेस कांस्टेंट इज कांस्टेंट। ठीक है ना? कि अगर सरफेस की एरिया नियत है तो मैग्नेटिक फील्ड जितना ही स्ट्रांग होगा, जितना ही प्रबल होगा, चुंबकीय क्षेत्र जितना ही प्रबल होगा, 5B का मान उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कांस्टेंट रखा। क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हमने क्या किया? कांस्टेंट रखा। चलिए अब लंबा से बना। यहां B क्या है? कांस्टेंट है। अब मैंने एक सरफेस ए लिया है। अब बताओ यहां पर 5B कितना है? 5B कितना है? 3। अब एक सरफेस हमने ये ले लिया। यहां 5B कितना है? 1 2 3 4 5 6। हुआ कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेकिन जब हमने सरफेस की एरिया बढ़ाया, पृष्ठ की का क्षेत्रफल बढ़ाया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? बढ़ गया। इसका मतलब जो है ये जो 5B है, ये 5B है, ये प्रोपोर्शनल टू A, B कांस्टेंट। समझ रहे हो? B कांस्टेंट है, लेकिन अगर हम इसकी एरिया को बढ़ा रहे हैं, इसकी एरिया क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मान बढ़ जाता है। ठीक है? और हाई स्कूल में जब आप पढ़े थे तो इसमें लिखा गया था कि 5B बराबर क्या? BA। 5B बराबर यानी मैग्नेटिक फील्ड, इससे जो फार्मूला बना, इससे जो फार्मूला हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 5B इज प्रोपोर्शनल टू BA। ध्यान दो पहले, BA या 5B इज इक्वल टू KBA, K इज एनी कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है, और प्रैक्टिकली K बराबर कितना आया? 1, तो 5B बराबर BA ना। ये फार्मूला है, लेकिन ये कब का फार्मूला है? जब आपका सरफेस जो था मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था, ये तब का फार्मूला है। कब का फार्मूला है? ये तब है जब B इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। एक विशेष कंडीशन का फार्मूला है ये। आई बात समझ में? यह एक विशेष कंडीशन का फार्मूला है। इसको नोट करें तो फिर और आगे बताते हैं। अब जरा देखिए, मान लीजिए मेरा सरफेस है और सरफेस पर यह अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड ये है। देखो पहले ये क्या है? सरफेस के परपेंडिकुलर है, लंबवत है ना, लेकिन किस दिशा में है? अभिलंब की दिशा में है। किस दिशा में है? अभिलंब की दिशा में है ना। अगर यहाँ पर हम एक नॉर्मल खींचें, अभिलंब खींचें, यहाँ देखो ये जो नॉर्मल है हमारा, क्या है? नॉर्मल। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? नॉर्मल के डायरेक्शन में है, अभिलंब की दिशा में है। इस कंडीशन में जब सरफेस क्या है?
फील्ड के परपेंडिकुलर है, तब जो सरफेस का नॉर्मल है वह किसकी दिशा में है? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। मैग्नेटिक फील्ड की, समझ में आया? और आप एक वर्ड जानते हैं, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होता है? ये परपेंडिकुलर, इसका डायरेक्शन क्या होता है? देखिए यहाँ पर जो गॉस थ्योरम जब पढ़ रहे थे हम लोग, गॉस थ्योरम, तो वहाँ एरिया वेक्टर आया था ना। तो एरिया को हमने क्या माना था? वेक्टर क्वांटिटी। क्या माना था? जी हाँ, एरिया स्केलर भी है, वेक्टर भी है। तो एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या था? सरफेस के लंबवत। यहाँ यह भी कह सकते हैं कि जब सरफेस जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, उस समय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसके पैरेलल हैं? एरिया वेक्टर। किसके पैरेलल हैं? एरिया वेक्टर। बात समझ रहे हो? अच्छा, लेकिन अभी हम एरिया वेक्टर का नाम नहीं लेंगे, नॉर्मल का नाम लेंगे। अगर मान लो बेटा, अगर मान लो कि if B is not perpendicular to surface, अगर चुंबकीय क्षेत्र सतह के लंबवत नहीं है, अगर चुंबकीय क्षेत्र सतह के लंबवत नहीं है, it makes an angle theta to the normal of surface, to the normal of सरफेस। तब क्या होगा जरा देखो तो, अगर बी मैग्नेटिक फील्ड जो है ये सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है ना, इसका मतलब यह है कि अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो सरफेस का नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच एक एंगल बनेगा। कैसे जरा देखो, इधर देखो पहले, ये मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी ये सरफेस है, इसका ये नॉर्मल है, ये ध्यान दो पहले। अगर ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर कहीं हमारा जो सरफेस है कहीं ऐसे हो जाए तब, ध्यान दो पहले, कहीं ऐसे हो जाए तब तो ये एंगल बन रहा है ना, एंगल बन रहा है ना, बोलो। हम कहते हैं कि या सरफेस ऐसे ही है, चुंबक को हमने ऐसे खड़ा कर दिया तो भाई नॉर्थ से साउथ पुल चलता है, मैग्नेटिक फील्ड पता चला ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ऐसे है, तभी तो इसके बीच में एंगल बना। बोलो, सपोज करो कि ये हमारा जो है सरफेस, ये इसका क्या है? नॉर्मल है। इसका क्या है? ये नॉर्मल। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ऐसे जा रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये एंगल क्या है? थीटा कोण बना रहा है। क्या बना रहा है? अब बेटा बताओ हमको, ये बी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो इसके अलाउंग क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा, बोलो बेटा, एक ऐसे बी साइन थीटा ना, बोलो पहले, बी साइन थीटा। तो यहां पर जो है बी साइन थीटा is not passing through the surface, ये सरफेस से पास नहीं हो रहा है, सरफेस को चीर करके सरफेस के अंदर से नहीं गुजर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है? टच करते हुए निकल जा रहा है, स्पर्श करते हुए निकल जा रहा है। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? वे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो
सरफेस के अंदर से गुजरे, सरफेस के वही कंसीडर होगा, और जो सरफेस को टच करते हुए जा रहा है उसको कंसीडर नहीं करेगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर नहीं आएगा। जो लाइन सरफेस को टच करते हुए जा रही है ना, वो मैग्नेटिक फ्लक्स में गिना नहीं जाएगा। जो सरफेस को फाड़ते हुए जाए, सरफेस को छेद करते हुए जाए ना, वो क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। इज नॉट क्रॉसिंग, इज नॉट क्रॉसिंग, इज नॉट क्रॉसिंग द सरफेस। इस सरफेस को क्रॉस नहीं कर रहा है ना, सो इट इज यूजलेस, सो इट इज यूजलेस ना, ये यूजलेस है, बेकार है ये ना, या सो दर्पण, ठीक ना। क्या लिख दूं इस यहाँ पर, since b sin theta is not crossing the surface ना, so it will not contribute मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स ना, ये मैग्नेटिक फ्लक्स में हिस्सा नहीं लेगा। अब बी साइन थीटा, अच्छा अब बी क्या कॉस थीटा क्या हो रहा है, ये सरफेस को क्रॉस कर रहा है, क्या कर रहा है, तो ये जो है क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स काम यही करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड का काम यही करेगा ना, या सो इट विल नॉट वर्क एज मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू सरफेस, ओके। एंड यहाँ जो है बी साइन बी कॉस थीटा इज पासिंग थ्रू व्हाट, सरफेस। इस सरफेस को क्या, सरफेस क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो फाइव बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, फाइव बी बराबर बी कॉस थीटा बोल बेटा इंटू एरिया। इसको क्या हम लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा, बोलो क्या ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए नहीं है, डॉट प्रोडक्ट, ये स्केलर क्वांटिटी है बी डॉट ए। अब तो है वेक्टर ए इज व्हाट, एरिया वेक्टर, क्या है, एरिया वेक्टर, दिख रहा है जी उसमें, ये क्या है, एरिया वेक्टर। ये ओरिजिनल फार्मूला है, क्या ये चाहे सही फार्मूला यही है, इसको हर कंडीशन में लगा सकते हो, चाहे वो आपका सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो या किसी एक एंगल पर हो, ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज। तो हम लोगों ने पढ़ा कि फाइव बी इक्वल व्हाट, बी ए कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड नॉर्मल टू द सरफेस, यही ना,
कुछ और जरा समझने की कोशिश करो। when surface is perpendicular to magnetic field, when surface is, मान लीजिए फील्ड को हम एक लाइन दिखा रहे हैं, when surface is perpendicular to magnetic field, बताओ नॉर्मल और थीटा के बीच कितना एंगल बन रहा है? नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 0 डिग्री का ना? बोलो। यस सर। जब सरफेस जो है मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल और बी के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? तो थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर, अच्छा, तो फाई बी बराबर बी ए कॉस 0। अब जानते हो कॉस 0 का मान अधिकतम होता है 1 होता है। इसको हम लिख सकते हैं कि फाई बी मैक्स, क्या कह सकते हैं? फाई बी मैक्स बराबर बी ए, जो पहली बार फार्मूला निकाले थे। आ गया ना? हमने कहा हुआ है यह फार्मूला एक स्पेसिफिक कंडीशन में, एक विशेष स्थिति में है। कब? जब आपका सरफेस मैग्नेटिक फील्ड की क्या था? परपेंडिकुलर था। तब के लिए यह फार्मूला था। देखो यहाँ निकल के आया कि नहीं? भाई समझाने के लिए कुछ करना पड़ता है ना आपको, तो वहाँ बता दिया चाहिए। अच्छा बताओ, सेकंड कंडीशन बताओ जरा। तो सरफेस इज पैरेलल टू बी। अब देखो ये सरफेस हो गया ना, ये क्या हो गया? सरफेस, ये पैरेलल हो गया ऐसे। क्या हो गया? ये पैरेलल। अब थीटा कितना है बताओ? थीटा कितना है? तब थीटा बराबर क्या होगा? 90 डिग्री ना। अभी आपको जो है फील कराएंगे। तो फाई बी इक्वल टू व्हाट? बी ए cos 90। cos 90 0 होता है। ये फाई बी क्या है? मिनिमम है। क्या है? मिनिमम है। क्या कहें? बराबर क्या हो गया? 0। जरा फील करो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, समझो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। क्या जा रही हैं? और ये सरफेस परपेंडिकुलर है, तो इसमें अधिक से अधिक बल रेखाएं गुजरेंगे कि नहीं? बोलो। तो फाई बी का मान क्या होगा? फाई बी का मान क्या होगा? अधिकतम। और जब ये पैरेलल हो गई, ऐसे हो गई, तो सब फील्ड लाइन क्या होंगी? इससे कोई इसको फाड़ के नहीं जाएगा। फाड़ के, अरे भाई कहाँ जाएगी? एक दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो तब क्या होंगे? सब इसको टच करते हुए निकल जाएंगे। जब इससे कोई चुंबकीय बल रेखा गुजर ही नहीं रही है, तो फ्लक्स कितना होगा? 0। समझ गया कि नहीं? अब कहने का मतलब ये था, ये नॉर्मल है। ये क्या है? ये अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है या ये है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बताओ ना? बोलो। और जब ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे, अब यहाँ परपेंडिकुलर हो गया है, तब कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। 0 डिग्री का, यही ना? ये समझिए, इसको नोट करिए प्लीज। चलिए अब देखते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई यही तो विलेन है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? विलेन है इस चैप्टर का। हीरो यही है। तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होगा, कैसे चेंज किया जा सकता है। तो पहला है, मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज्ड बाय फॉलोइंग मेथड। मैग्नेटिक फ्लक्स को, चुंबकीय फ्लक्स को निम्न तरीकों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। पहला, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड।
चुंबकीय क्षेत्र को बदल करके, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके। ये परिवर्तन कब होगा? तो हमें यहाँ दिखाया है कि रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, कॉइल और मैग्नेट के बीच सापेक्ष गति करा करके ना। देखिए पहले ये आपका कॉइल है, ध्यान दो पहले, ये आपका मैग्नेट है, ध्यान दो पहले। मान लो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। जब ये जा रहा है, अगर इसको मान लीजिए हमने फिक्स कर दिया है, मान लो फिक्स कर दिया है, इसको मैं ऐसे ऐसे चला रहा हूं मैग्नेट को, ध्यान दो। जब ये जा रहा है कहाँ? पास, तो 5B इंक्रीजिंग, 5B क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग, मतलब चुंबकीय फ्लक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ इसे तीर मारो, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है, क्योंकि ये जैसे जैसे नजदीक जाएगा इसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। और जब ये दूर जाएगा, ध्यान दो पहले, ये दूर जाएगा तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होगी? घटेगी। तब मैग्नेटिक फ्लक्स का मान क्या होगा? घटेगा। तो 5B डिक्रीज, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स क्या हो रहा है? घट रहा है। और अगर लगातार इसको ऐसे हम चलाते रहें, जब तक ये रिलेटिव मोशन होता रहेगा तब तक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? बदलता रहेगा। जबकि एरिया क्या है? एरिया कांस्टेंट है ना, एरिया क्या है? कांस्टेंट है। समझ गए? एरिया कांस्टेंट है, हम इसको आगे पीछे चला रहे हैं, तो जब पास जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मान बढ़ रहा है, जब दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मान घट रहा है। इन मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आ रही है। कैसे आ रही है? कॉइल और मैग्नेट के बीच में सापेक्ष गति करा करके, सापेक्ष गति करा करके ना, या ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। हो गया ना? एरिया को हमने कांस्टेंट रखा। अब जो रिलेटिव मोशन करा दिया, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? चेंज हो गई। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई तब कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। दूसरा देखो, इसको मिटाएं क्या? समझ नहीं है? दूसरा बाई चेंजिंग एरिया, दूसरा बाई चेंजिंग एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस या कॉइल, जो भी कह दो, कॉइल का ध्यान दो। इधर करो तो मान लो बी क्या है? कांस्टेंट। बी क्या है? कांस्टेंट है। यहां तक दिख रहा है? बी कांस्टेंट ना। जो कॉइल ले रहे हैं या जो सरफेस ले रहे हैं, ये अपने आप सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, श्रिंक कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। कभी इतना बड़ा, कभी इतना बड़ा, तो कभी इतना बड़ा। जब एरिया चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा? बोलो। मतलब श्रिंक एक्सपेंड, श्रिंक एक्सपेंड जब करेगा, बार बार ऐसे ऐसे करेगा, तो फ्लक्स परिवर्तित होता रहेगा कि नहीं? बताओ। कभी फ्लक्स ज्यादा कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम होता रहेगा। ठीक है। तीसरा है, तीसरा क्या है जरा देखिए। इफ B and A both are constant, तब भी हो सकता है both are constant, दोनों कांस्टेंट है, तब कहो सब, तब कैसे होगा? 5B बराबर BA तो होता है। ए, कोई वो पाना है, कंगन वगैरह है? ले आओ, बहुत पतला सा तो है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इधर देखो, ये कांस्टेंट है, ये इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से गुजर रही है, देख रहे हो? एरिया भी कांस्टेंट है। जरा घुमाओ इसको, बताओ अब कम गुजर रही है कि नहीं? बताओ।
कुछ बाहर हो जाएगा ना, ऐसे कर दो तब देखो बहुत कम, ऐसे कर दो तब ना, ऐसे ना, बाई चेंजिंग थीटा। जब दोनों कांस्टेंट है क्या करेंगे, बाई चेंजिंग क्या, थीटा, चेंजिंग थीटा। मतलब कि ये आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। ये आपका कोई एरिया ए है ना, कोई सरफेस है, इसकी एरिया क्या है, ए है। इसको हमने क्या किया, घुमा दिया। क्या किया, तो कभी इससे ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, कभी कम, कभी कम, कभी बिल्कुल नहीं, कभी कम, फिर बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, अधिकतम हो गया, फिर घटना शुरू हुआ, घटना शुरू हुआ, जीरो हो गया। देख रहे हो नहीं देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है। केवल जब ये घूम रहा है तो क्या बदल रहा है, थीटा। क्या बदल रहा है भाई, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल इसके नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल बदल रहा है कि नहीं है, तो थीटा चेंज हो रहा है। इन तीन तरीकों से हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग ला सकते हैं। या तो कॉइल और मैग्नेट के बीच लगातार क्या हो, चेंजिंग होता है, लगातार क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। सॉरी यार, कॉइल और मैग्नेट के बीच लगातार रिलेटिव मोशन हो रहा। दोनों भी गति कर सकते हैं यार, मैग्नेट को कांस्टेंट करो, इसको गति कराओ, कॉइल को स्थिर रखो, मैग्नेट को मूव कराओ ना। या ऐसा कोई सरफेस हो जो ऑटोमेटिक बढ़ जाए, घट जाए, बढ़ जाए, घट जाए, या इसको क्या करो, घुमा। ठीक है, इस तरह से जो है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज होता रहेगा। ओके बेटा, यस सर। कल हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड व्हाट इज द फैराडे लॉ। कल की वीडियो में आपको ये मिलेगा। थैंक यू सो मच।